फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज है हमारा मॉक टेस्ट 21। ओके, तो इससे पहले 20 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, है ना। ठीक है, तो इसमें जो है हम 100 क्वेश्चंस का ये मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेके आती हूँ, जिससे आप का रिवीजन भी होता है, साथ साथ में एनालिसिस भी हो जाती है कि भाई कैसी क्या हमारी प्रेपरेशन चल रही है। ओके, तो भाई देखो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, है ना। चैनल पे जो डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है वहाँ पे देख लेना। अदरवाइज अभी 5000 MCQs की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो उसमें भी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर है। ओके, और देखिए, जितने भी हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपके स्टेट में उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान सभी है, और सेंटर के जो आपके रेलवे का है, दिल्ली का है, और ESIC, मतलब सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी आपको डिप्लोमा के बाद एग्जिट एग्जामिनेशन भी पास करना होगा, उसमें भी आपके MCQ ही आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है फास्ट। इन 1815 द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डैश इन वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। C.A. सिडलर दिया, हिपोक्रेट्स दिया, गैलन या थियोफ्रेस्टस दिया है। तो आंसर क्या है आपका? ऑप्शन जो है ए, है ना, C.A. सिडलर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ। तो फार्माकोग्नोसी को क्या कहते हो? स्टडी ऑफ ड्रग फ्रॉम एनिमल, क्रूड ड्रग, क्लिनिकल्स या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग की स्टडी होती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रुबाब कंसिस्ट ऑफ द पील्ड ड्राई राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ डैश, रैमनस पर्शियाना, रियम पामेटम, डिजिटालिस परपियरा, केशिया सेना। आंसर क्या आपका? ऑप्शन जो है बी है, रियम पामेटम, है ना। नेक्स्ट है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ जिंजर, नटमग, असफोजिडा, सिनामोन। तो किसका सोर्स है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस? ऑप्शन बी, नटमग का। मिरिस्टिक ऐसी फैमिली होती है ना। नेक्स्ट, इर्गोट कंटेन विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड? प्यूरिन, मॉडिफाइड डायटरपिन, आइसोक्विनोलिन या इंडोल। तो क्या है एर्गोट में? आपके इंडोल एल्कलॉइड में आता है एर्गोट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एंटी कैंसर ड्रग इज मेड फ्रॉम प्लांट ओरिजिन, मिथोट्रिक्सेट, प्रोकार्बाजिन, विनक्रिस्टिन, डैक्टिनोमाइसिन। आंसर क्या है हमारा? विनक्रिस्टिन होता है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज अ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ वूल? वूल का सोर्स बताओ। कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिनेसी, गोसिपियम हर्सुटिज्म, ओविसारिस बोविडिया, बोम्बिक्स मोरी, बोम्बिसिडिया मोरेसी। तो ये वूल का सोर्स क्या है? ऑप्शन सी, ओविस एरीज फैमिली बोविडी। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ क्लोव स्टॉक एंड फ्रूट इन क्लोव इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ड्रग एडल्टरेशन, है ना। तो कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ क्लोव स्टॉक एंड फ्रूट इन क्लोव, तो किस टाइप की ड्रग एडल्ट्रेशन है? एडमिक्सचर है, सोफिस्टिकेशन है, सुपरफिशियली सिमिलर इन्फीरियर ड्रग है, या डिटीरियोरेशन है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपरफिशियली सिमिलर बट इन्फीरियर ड्रग। नेक्स्ट है क्रूड ड्रग आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड हर्बल, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, एसिडिक एंड बेसिक, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। क्रूड ड्रग आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, आंसर इज ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट है मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हार्ब इज नोन एज सोलवेंट एक्सट्रैक्शन, स्टीम डिस्टिलेशन, एक्सप्रेशन या इन्फ्लोरेसेंस। आंसर है ऑप्शन बी, स्टीम डिस्टिलेशन। मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हार्ब्स इज नोन एज स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड ग्लिसरीन इज एडेड टू बोरिक एसिड टू। कह रहे जो बोरिक एसिड का ऐसे है उसमें ग्लिसरीन ऐड करते हैं बोरिक एसिड में। क्यों ऐड करते हो? डिजोल्व बोरिक एसिड, इंक्रीज बेसिसिटी, इंक्रीज एसिडिटी या डिक्रीज एसिडिटी। आंसर क्या है? ऑप्शन सी। भाई एसिडिटी को इंक्रीज कराने के लिए ऐड किया जाता है ग्लिसरीन, कहाँ पर? बोरिक एसिड के ऐसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जनरली यूज्ड फॉर क्लीनिंग वुंड्स एंड ईयर। कह रहे हाइड्रोजन peroxide solution, Lugol's solution, ammonia solution,
पोटाशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन। आंसर क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सॉल्यूशन होता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जनरली यूज फॉर क्लीनिंग वुंड्स एंड ईयर। नेक्स्ट है इन रेडिएशन स्टरलाइजेशन द गामा रेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, गोल्ड 198, सिलीनियम 80। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए कोबाल्ट 60 है ना। रेडिएशन स्टरलाइजेशन में गामा रेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला फॉर टैल्क। तो बताइए टैल्क का केमिकल फॉर्मूला है ना। तो देख लो 4 ऑप्शन है 4MgO, 4SiO2H2O, 3MgO, 3SiO2H2O, 4MgO, 3SiO2H2O या Mg3Si4O10OH की ट्वाइस। तो कौन सा वाला होगा? लास्ट वाला होगा, ऑप्शन डी टैल्क का केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्राइप्रोटिक एसिड। कह रहा बोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है स्ट्रॉन्ग ट्राइप्रोटिक एसिड? इज ऑप्शन बी फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट है रिएजेंट यूज्ड इन द एसे ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एसे में कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है? न्यूट्रल फॉर्मल्डिहाइड है, एल्कलाइन पायरोगेलोल सोल्यूशन है, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड है, एसिटस परक्लोरिक एसिड है। आंसर क्या है? ऑप्शन बी अल्कलाइन पायरोगेलोल सोल्यूशन जो होता है यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई दैट प्रोड्यूस रिजल्ट्स सिमिलर टू लिटमस पेपर? एजोलिटमिन, कुरकुमिन, लॉसोन, मोरिन। आंसर क्या है? ऑप्शन ए एजोलिटमिन होता है। नेक्स्ट है फ्लोराइड इनिबिट कैरीज फॉर्मेशन वाया कार्बोनेट फॉर्मेशन, इंक्रीजिंग एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल, प्लेक फॉर्मेशन, डिक्रीजिंग एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल। आंसर क्या है हमारा? फ्लोराइड इनिबिट कैरीज फॉर्मेशन वाया डिक्रीजिंग एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है बफर इज अ सोल्यूशन ऑफ। तो बफर में क्या होता है भाई? कह रहे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। फिर कह रहे स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। फिर कह रहे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। बफर तो आंसर करो भाई, ऑप्शन 4 हो जाएगा है ना। तो स्ट्रॉन्ग तो होते ही नहीं है, तो तीनों ऑप्शन काट ही दिए। वीक एसिड होता है, वीक बेस होता है ना। तो वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेबी फूड सप्लीमेंट है, लैक्सेटिव है, एंजाइम प्रेपरेशंस हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। आंसर इज ऑप्शन बी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज लैक्सेटिव, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो नोन एज यूरोनिक एसिड साइकिल, रिडक्टिव पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्रेब साइकिल है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। आंसर क्या है? ऑप्शन सी क्रेब साइकिल भी कहते हो सिट्रिक एसिड साइकिल को। जैसे एम्बर्डन मेयरहोफ पाथवे इज ऑल्सो नोन एज हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, ऑक्सीडेटिव पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्रेब साइकिल या ग्लाइकोलिसिस। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी एम्बर्डन मेयरहोफ पाथवे इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट पेलेग्रा इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नायासिन, विटामिन बी, थायमिन या नन। आंसर क्या है? ऑप्शन ए पेलेग्रा इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन नायासिन। नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट कोज। तो फोलेट जो है उसके डेफिशिएंसी से क्या होगा भाई? परनीशियस एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया या हीमोलिटिक एनीमिया। आंसर क्या है? ऑप्शन बी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है फोलेट की डेफिशिएंसी से, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से। जैसे ऑल अमीनो एसिड है ऑप्टिकल आइसोमर एक्सेप्ट थ्रियोनिन, फिनाइल एलेनिन, वेलाइन, ग्लाइसिन। आंसर क्या है? ऑप्शन डी ग्लाइसिन। ऑल अमीनो एसिड है ऑप्टिकल आइसोमर एक्सेप्ट ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्रिएटिनिन ऑल ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट। क्रिएटिनिन की सिंथेसिस के लिए सारे के सारे अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक को छोड़ के।
ग्लाइसिन है, आर्जिनिन है, सिस्टीन है या मिथियोनिन? आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी सिस्टीन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज ट्रू? एंजाइम के बारे में कौन सा बात सही है? कह रहे दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर कह रहे दे फंक्शन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, फिर कह रहे दे रेगुलेट केमिकल रिएक्शन इन ए सेल। नेक्स्ट ऑप्शन है दे ऑपरेट एट एन ऑप्टिमल पीएच होता है एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। और देखिए सारी बातें ना एंजाइम की सही लिखी हुई हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है। ऑप्शन ई हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जैसे एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज अकर ड्यू टू लेक ऑफ एंजाइम, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, ग्लूकोसिडेज, लिपोप्रोटीन लाइपेज, एचएमजी कोए रिडक्टेज। एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज अकर ड्यू टू लेक ऑफ एंजाइम, ऑप्शन ए होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर अ फाइब्रस यूनियन बिटवीन बोन्स? सिंडेस्मोसिस, गोम्फोसिस, सुचर्स या सिनकॉन्ड्रोसिस? आंसर इज ऑप्शन वन सिंडेस्मोसिस होगा। फाइब्रस यूनियन बिटवीन बोन, सिंडेस्मोसिस। नेक्स्ट ईयर ऑसिकल्स आर द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, बोनी लैबिरिंथ या मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ? आंसर क्या है? ऑप्शन टू मिडिल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन टैल्क, कीजलगुर एंड फ्यूलार्स अर्थ आर फिल्टर एड होते हैं, ग्लाइडेंट, डाइल्यूएंट या लुब्रिकेंट होते हैं? आंसर है ऑप्शन ए टैल्क, कीजलगुर एंड फ्यूलार्स अर्थ आर फिल्टर एड। नेक्स्ट है लिक्विड विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर प्यूरिफाइड बाय? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर? आंसर इज ऑप्शन फोर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। नेक्स्ट है इन द इंपीरियल वेट सिस्टम हाफ स्क्रैपल रिप्रेजेंट्स 40 ग्रेन्स, 10 ग्रेन्स, 60 ग्रेन्स या 20 ग्रेन्स? आंसर इज ऑप्शन बी हाफ स्क्रैपल का मतलब है 10 ग्रेन्स। नेक्स्ट है फ्लूइड प्रेपरेशंस अप्लाइड टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन आर? लिनीमेंट, लोशन, जेलीज या क्रीम? आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी विदाउट फ्रिक्शन की बात हो रही है, लोशंस हो जाएगा। नेक्स्ट एज पर इंडियन फार्माकोपिया टैबलेट शुड नॉट बी राउंड, फ्लैट, बाई, कॉन्वेक्स या स्टार शेप? तो कैसी नहीं होनी चाहिए? तो ये है स्टार शेप की कोई टैबलेट नहीं होती, देखिएगा कोई स्टार शेप। नेक्स्ट है सप्लीमेंट टू आईपी 1955 वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, है ना। तो आईपी 1955 जो आपका फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का, इसका सप्लीमेंट कब आया? 1958 में, 59 में, 60 या 61 में? तो आया कब? 1960 में आया ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैबलेट डिफेक्टिव? भाई चिपिंग है, फेज इन्वर्जन, डबल इम्प्रेशन या स्टिकिंग? टेबलेट का डिफेक्ट कौन सा नहीं है? तो भाई फेज इन्वर्जन पढ़ते हो क्या टैबलेट के केस में? नहीं पढ़ते, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है माइग्रेशन ऑफ कलर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज रेफर्ड एज? मॉटलिंग है, पिकिंग, स्टिकिंग या कैपिंग? है ना, आंसर क्या है? मॉटलिंग हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ टैबलेट इंटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज कॉल्ड? मॉटलिंग, लैमिनेशन, कैपिंग या ब्रोकन? एल से लैमिनेशन और एल से क्या बताया है? लेयर। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मॉटलिंग का मतलब बताना है। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इन टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट, सेपरेशन ऑफ टैबलेट क्राउन या रफ टेक्सचर ऑफ टैबलेट? आंसर क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। नेक्स्ट है ऑप्शन बी हो गया ना। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पेरेंट्रल? कौन सा रूट है जो पेरेंट्रल नहीं है? भाई इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल या इंट्राडर्मल? विच इज नॉट पेरेंट्रल? सबलिंगुअल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या ओल? आंसर इज ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है इंसुलिन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग कैन कॉज मिड्रियासिस? निकोटिन, फेनेटॉइन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, धतूरा? आंसर क्या है हमारा? धतूरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज का एग्जाम्पल बताना है। एरिकोलिन, ईसिरिन, टैक्रिन, डिफ्लोज। इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आएगा ऑप्शन डी, डिफ्लॉज। जैसे मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, प्रोमिथाजिन, इर्गोटामिन, रिस्पेरिडोन, ओंडेनसिट्रोन। आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इर्गोटामिन। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन इज इर्गोटामिन। नेक्स्ट है पोटेंट 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज्ड इन माइग्रेन, क्लोनिडिन, स्टिमेटिल, सुमाट्रिप्टन, प्रोप्रानोलोल। आंसर इज ऑप्शन सी, सुमाट्रिप्टन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमिनोफाइलिन इज इनकरेक्ट। कह रहे हैं एक्ट एज सेलेक्टिव फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनिबिटर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, कॉम्बिनेशन ऑफ थियोफाइलिन एंड इथिलीन डाइअमीन होता है, एक्वस सॉल्यूशन बिकम क्लाउडी। तो आपने क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है ना। तो इनकरेक्ट कौन सा है हमारा? ऑप्शन दिया है हमें ए वाला ही इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, है ना। ऑप्शंस में क्या है? इप्राट्रोपियम, साल्मेटिरोल, टर्बिटालिन, रोफ्लूमिलास्ट। आंसर है हमारा ऑप्शन सी, टर्ब्यूटालिन। नेक्स्ट है कैल्शियम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन, किडनी, स्प्लीन या लीवर। आंसर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, बोन। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़ इज कोल्ड गैस्टेशनल डायबिटीज़, आईडीडीएम मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, एनआईडीडीएम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस या सेकेंडरी डायबिटीज़। आंसर क्या है? ऑप्शन सी, टाइप 2 डायबिटीज इज कोल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। जैसे व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायरेटिक्स लाइक फ्यूरोसिमाइड इन द किडनी, है ना। तो फ्यूरोसिमाइड का अपने मैकेनिज्म बताना है। कह रहे इनिबिट कराता है सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनलो। फिर कह रहे इनिबिट कराएगा सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इन द डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर कह रहे ब्लॉकिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन द पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या इनिबिटिंग द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इन द डीसीटी। तो बताओ भाई, आपका आंसर है ऑप्शन ए, इनिबिट कराएगा सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले। ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायरेटिक लाइक फ्यूरोसिमाइड इन द किडनी। तो प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन बताना है फ्यूरोसिमाइड का, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, डिस्टाल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट है या प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। आंसर हेयर इज ऑप्शन ए, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले पे काम करते हैं हमारे लूप डायरेटिक लाइक फ्यूरोसिमाइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉर मेटाबॉलिज्म। सिट्रिजीन है, लोराटेडीन है, फेनिटोइन है, वोल्प्रोइक एसिड है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉर मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी, फेनिटोइन। नेक्स्ट है कीटामिन प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, टॉपिकल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया। आंसर इज ऑप्शन ए, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन। जैसे स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर वॉरफेरिन सोडियम, अमीनो कैप्रोइक एसिड, प्रोटामिन, विटामिन K1 नन। आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन के होता है एंटीडोट किसका? वॉरफेरिन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा स्ट्रिप्टोकाइनेज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टाइप सी बीटा हेमोलिटिक स्ट्रिप्टोकोकाई, फिर यूरोकाइनेज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन और ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल। अल्टीप्लेज जो होता है RTPA, है ना, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या ओल। तो कह रहा है कौन सा ट्रू है? तो भाई तीनों ही ट्रू है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ओल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ऑस्मोटिक परगेटिव। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सना, एक्सट्रैक्ट ऑफ रुबार्ब या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। आंसर इज ऑप्शन ए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। ऑस्मोटिक परगेटिव कौन सा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट है मेगाल्ड्रेट प्रोड्यूस्ड सस्टेन्ड इफेक्ट इन डायरिया, पेप्टिक अल्सर, डिसेंट्री, अमीबियासिस। आंसर है ऑप्शन बी, पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन ए, बी, सी या डी। आंसर इज ऑप्शन ए, इरिथ्रोमाइसिन ए इज मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नैरो स्पेक्ट्रम स्टीरॉयड एंटीबायोटिक एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नाइट्रोफिरेंटॉइन,
फ्यूसिडिक एसिड, क्विनुप्रिस्टिन या क्लिंडामाइसिन। नैरो स्पेक्ट्रम स्टीरॉयड एंटीबायोटिक एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फ्यूसिडिक एसिड होता है। नेक्स्ट है डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर कोल्ड, पैनक्रिएटिक डक्ट, बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट या हिपैटिक डक्ट। डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर को क्या कहते हो, ऑप्शन सी सिस्टिक डक्ट। नेक्स्ट, विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, थायरॉयड ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन 4 पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। जैसे स्पाइनल कोड एंड्स एट वर्टिब्रल लेवल ऑफ T11, T12, L1, L2, T12, L15 या L3, L4। आंसर है ऑप्शन बी L1, L2। स्पाइनल कोड एंड्स एट वर्टिब्रल लेवल ऑफ, तो ये L1, L2। ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन द किडनी, रैनिन, मतलब दोनों रैनिन है ना, अलग अलग है बट, यूरिकेज या आर्जिनेज। आंसर क्या है, ऑप्शन बी ये वाला रैनिन जो होता है ना, RENIN है ना, ये किडनी से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस विद इन ह्यूमन सेल अकर इन द पेरोक्सिसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। आंसर क्या है, ऑप्शन 2 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नेक्स्ट है जंक्शन बिटवीन टू नर्व इज कोल्ड, साइनेप्स, गैंग्लियन, डेंड्राइट या एंड प्लेट। आंसर इज ऑप्शन ए साइनेप्स कहते हैं, जंक्शन बिटवीन टू नर्व इज कोल्ड साइनेप्स। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन आर कोल्ड, म्यूकोसा, विलाई, काइले, लैक्टियल। आंसर क्या है, ऑप्शन डी लैक्टियल्स कहते हैं। कह रहे स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन आर कोल्ड लैक्टियल्स। नेक्स्ट है शेप ऑफ इरिथ्रोसाइट्स डिस्क इज बाइकॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बाइकॉनकेव। तो बाइकॉनकेव होता है, इरिथ्रोसाइट का शेप है बाइकॉनकेव। ओके। नेक्स्ट है मसल ऑफ रेस्पिरेशन आर डायाफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स, बोथ या नन। आंसर है ऑप्शन सी दोनों, बोथ। डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये रेस्पिरेशन के मसल्स हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वॉल्व प्रेजेंट इन हार्ट, 2, 3, 4 या 5। हार्ट में कितने वॉल्व हैं, तो 4 वॉल्व होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आउटग्रोथ ऑफ नटमग, कैरंकल, स्ट्रोफियोल, ओन या एरिलस। आंसर क्या है, जो नटमग का आउटग्रोथ है उसे एरिलस कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आंवला इज रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन, A, B, C या D। आंवला रिच सोर्स होता है कौन से विटामिन का, तो आंवला में विटामिन सी प्रेजेंट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फ्री इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फिगर आउट या फ्री इन फिगर आउट। फीफो स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ ए ड्रग डिपेंड ऑन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इट्स कंजप्शन या ऑल। तो ड्रग का प्राइस डिपेंड करता है किस पर, ऑप्शन 4 ऑल। नेक्स्ट है इन्वेंट्री इज नेग्लिजिबल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। आंसर इज ऑप्शन 4 इन्वेंट्री इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ड्रग अब्यूज, इडियोसिंक्रेसी, ड्रग डिपेंडेंस या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आंसर है इडियोसिंक्रेसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्टिल्बेस्टिरोल इन गर्ल्स कोज वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा, फोकोमिलिया, यूटेराइन कैंसर या ट्यूमर इन किडनी पेल्विस। आंसर इज ऑप्शन ए वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा। नेक्स्ट है टेराटोजन इज द एजेंट विच कैन डिस्टर्ब द डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एसिनर सेल्स या डेवलपमेंट ऑफ हिपैटोसाइट्स। आंसर इज ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट है what does the term potentiation means, cumulative ability of a drug, hypersensitivity to a drug, fast tolerance developing या intensive increase of drug effect due to their combination। potentiation का मतलब बताना है, ऑप्शन डी हो जाएगा intensive increase of drug effect due to their combination। next what term is used to describe more gradual decrease in responsiveness to a drug taking days or weeks to develop, refractoriness, cumulative effect, टैकीफाइलैक्सिस या टॉलरेंस। आंसर क्या है, ऑप्शन डी टॉलरेंस कहेंगे इसे, है ना। नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर रिस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड शेड्यूल C, C1 एक्ट्स आर इशूड इन विच फॉर्म।
20, 20B, 20F या 20A। तो रिस्ट्रिक्टेड की बात हो रही है, ऑप्शन डी हो जाएगा 20A। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन डी टैब 5, 8, 6 या 4। टोटल कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं डी टैब में? 5 होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड विद बाय इम्पोर्टेड ड्रग इज मेंशन्ड इन शेड्यूल एच, शेड्यूल ए, फर्स्ट शेड्यूल टू द एक्ट या सेकंड शेड्यूल टू द एक्ट? आंसर इज ऑप्शन डी, सेकंड शेड्यूल टू द एक्ट। नेक्स्ट है लाइफ पीरियड ऑफ पोलियो वैक्सीन व्हेन स्टोर्ड एट -20°C इज 12 मंथ, 24 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ? आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 24 मंथ। नेक्स्ट है इफ द लेबल और कंटेनर बियर द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनी परपोर्टिंग टू बी द मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग विच इंडिविजुअल और कंपनी इज फिक्टिशियस और डज नॉट एग्जिस्ट, इट बिलोंग टू मिस ब्रांडेड ड्रग, अडल्ट्रेटेड, स्पूरियस है नन ऑल, मतलब तो ये स्पूरियस ड्रग है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट स्पेसिफिक ऑफ ड्रग हैबिटेशन, नहीं हैबिचुएशन होगा ये ना, ड्रग हैबिचुएशन का स्पेसिफिक नहीं है, मतलब हैबिचुएशन है ये, ड्रग हैबिचुएशन है ना का स्पेसिफिक नहीं है। देखो भाई, टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज तो हैबिचुएशन में पढ़ो ये होता है। फिगर हैज़ डिज़ायर फॉर ड्रग बट नो कंपल्शन, नो टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज, नन और माइल्ड ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। तो ये हैबिचुएशन ही है ना, हैबिटेशन नहीं, हैबिचुएशन है ना। तो आपका जो नोट में क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। बट इसमें ना टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग की डोज को इंक्रीज करने की टेंडेंसी नहीं होती हैबिचुएशन में, है ना। नेक्स्ट है कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ डोमेस्टिक कैट, वाइल्ड कैट, हॉर्स या शीप? आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ शीप। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स सच एज एम्पेसिलिन इंक्रीज होगा, फास्ट रिड्यूस देन इंक्रीज, फास्ट इंक्रीज देन रिड्यूस है रिड्यूस? तो फूड के प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन जो है हमारा एम्पेसिलिन का वो रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स आर ऑल्सो नोन एज आर्टरी फोर्सेप्स, स्वैप, होल्डिंग फोर्सेप्स, मोनियन फोर्सेप्स या ऑर्डिनरी फोर्सेप्स? आंसर इज ऑप्शन ए, हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स आर ऑल्सो नोन एज आर्टरी फोर्सेप्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फार्मेसी प्रोफेशनल शुड बी इनकैपेबल ऑफ लेटरल थिंकिंग, नॉन अप्रोचेबल, अनअवेलेबल या ऑब्जर्वेंट? आंसर क्या है? फार्मेसी प्रोफेशनल शुड बी, ऑप्शन डी, ऑब्जर्वेंट। नेक्स्ट है इंडिया इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, लेप्रोसी? आंसर क्या है? ऑप्शन बी, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, पॉलीपेप्टाइड, अमीनो एसिड? आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अमीनो एसिड। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज करेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइन इन बर्थ रेट एंड स्टिल डिक्रीजिंग डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट या नन? आंसर है ऑप्शन ए, थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज करेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन ए, डिक्रीज इन बर्थ रेट एंड स्टिल डिक्रीजिंग डेथ रेट। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज करेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट या लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट? तो इसमें ऑप्शन सी होगा, दोनों लो होते हैं, बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी। नेक्स्ट है सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी इज कॉल्ड पैथोजेंस, एंटीजेंस, एंटीटॉक्सिन्स या एंडोटॉक्सिन? आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एंटीजेंस होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं बॉडी को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन और लेटेंट इन्फेक्शन? आंसर इज ऑप्शन सी, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। नेक्स्ट विच वन इज सैप्रोफिटिक इन न्यूट्रिशन, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, वायरस या ओल? आंसर है हमारा फंजाई जो सैप्रोफिटिक होती है न्यूट्रिशन के बेसिस पे। नेक्स्ट विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज द फर्स्ट वन टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सबसे पहले प्रोड्यूस होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन एम, जी, ए या ई? तो कौन सा है? इम्यूनोग्लोबुलिन एम होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज क्या है, माइकोप्लाज्मा, वायरस, रिकेट्स या स्पायरोचीट? आंसर इज ऑप्शन बी, बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरस। नेक्स्ट है वायरस है प्रोकैरियोटिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम, बोथ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंक्लोज इन प्रोटीन कोट? आंसर है ऑप्शन डी, डीएनए एंक्लोज होता है प्रोटीन कोट में, वायरस में, है ना।
ठीक है। तो इस वीडियो में हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस। ओके, तो देखना कितने क्वेश्चंस बनते हैं और स्कोर जो है मुझे भी कमेंट करके बताना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।